इसलिए मैं बार बार इसका सुमिरन करता रहता हूं, मन को बल मिलता है। हमारे राधा वल्लभ जी के सेवक संत थे और कह रहे बड़ा बलिष्ठ उनका शरीर था, और बड़ी पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उनका नित्य का सेवा का नियम था कि श्री जमुना जी के पल्ली पार जाकर और पुष्प चयन करके लाया करते थे श्री जी की सेवा के लिए। पहले तो यही व्यवस्था थी भाई, संत लोग कुंज कुंज में जाकर पुष्प का चयन करते थे, अपने हाथों से श्री जी का फूल बंगला बनाते थे और राधा वल्लभ को, कुंज बिहारी को विराजमान करते थे। तो एक दिन पुष्प चयन करके आ रहे थे और कह रहे मगर ने पांव पकड़ लिया। अब बलिष्ठ थे, हारे नहीं, और फिर मन में यह भाव था कि किसी भी तरीके से श्री जी की सेवा में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो मगरमच्छ से लड़े। अब पानी में मगरमच्छ से लड़ना लगभग असंभव होता है, पर वो मगरमच्छ से लड़े, बलशाली थे, लड़े भी और जीते भी। माया रूपी ग्राह नहीं पकड़ पाती भगवान के भक्त को, साधारण मगर क्या पकड़ेगा। पर किनारे आकर उन्होंने मगर को छोड़ा नहीं, मगर ने तो उनको छोड़ दिया, उन्होंने उस मगर को नहीं छोड़ा। अरे पूंछ पकड़कर और घसीटते हुए और श्री जी के मंदिर में ले आए। अब लोगों ने पूछा, बोले अरे बाबा जी कहाँ बवाल लाए हुए? तो बाबा ने कहा हाँ भाई है तो बवाली। श्री जी के सन्मुख किया, श्री जी का चरणामृत प्रसाद उसके मुख में डाला। जब लोगों ने पूछा तो उन्हें उत्तर दिया, बोले साधु के चरण पकड़कर भी अगर कोई जीव श्री ठाकुर जी के सन्मुख ना हो तो बोले उसका साधु कहलाना ही व्यर्थ है। वो कैसा साधु, चरण पकड़े जीव और उसे ठाकुर जी के सन्मुख ना करे। व्यास जी तो साधु की परिभाषा ही ये देते हैं, संत सोई जो हरि सिवावे, संत सोई जो नाम जपावे, संत सोई जो विषय छुड़ावे, आप जपे और नाम जपावे। तो बाबा कहने लगे अरे हमारा चरण पकड़ा है इसने, संत का चरण पकड़ा है, ये जीव ठाकुर जी के सन्मुख ना हो फिर हमारा साधु कहलाना व्यर्थ है। तो जो लग गया है संत चरणों में वो भरोसा रखे इस बात का, आज नहीं तो कल वो टिकाने पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। और आपको नहीं लगता कि जो इस सत्संग रूपी कल्पतरु की छाया में आकर बैठता है वो संसार के कितने ताप से, कितने अनर्थों से बच जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, आपकी आप जानो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब आपसे यहां बहुत कुछ कहता हूं तो कभी कभी क्या होता है ना, कब हूं मन इत उत चल जात, जब मन कभी यहां वहां जाने लगता है तो अपनी कही बात स्मरण आती है, अपनी कही बात स्मरण आती है, कोई सद्विचार स्मरण आ जाता है, संत की बात स्मरण आ जाती है, और वो जाते जाते रोक लेती है, लौटा लेती है, फिर भजन के मार्ग पर लाकर डाल देती है। मेरा तो बड़ा ऐसा दृढ़ विश्वास है भाई, जिसकी सत्संग में निष्ठा है, जिसकी सत्संग में आस्था है, जो श्रद्धावान होकर सत्संग श्रवण करने आता है, सेवन करने आता है, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में अनर्थ नहीं आएंगे, पर वो बचा रहेगा। सत्संग बचा लेता है उसे कुमार्ग पर नहीं जाने देता। एक बात तो निश्चय करके मान लीजिए बाप, कि यदि आपके जीवन में आस्था है, श्रद्धा है सत्संग के प्रति, गुरुजनों के वाक्यों के प्रति, वचनों के प्रति, तो आप एक बात का भरोसा रखिए, गुरुजनों के वाक्य आपकी रक्षा करेंगे, आपको कुमार्ग पर नहीं जाने देंगे। तो या तो ये निर्णय लीजिए, और नहीं तो खाते रहिए माया का थपेड़ा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अरे बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। गुजरी रे ग रे सा नि सा ध नि सा रे ग रे ग रे। हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरी तुम ही सो
सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। नहीं तो भाई बहुत बिगड़े, ये भी बिगड़ेगा और आगे आने वाले अनेक बिगड़ेंगे। बिगड़ते आए और बिगड़ते रहेंगे। जम की त्रास अपार विरत है, जम की त्रास अपार विरत है, त्रास और ना सही रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के है रही। गाइए रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के है रही। और श्री स्वामी जी ये दशा केवल संसार में रहने वाले मनुष्य की नहीं बताते, कहते ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक जैसे महाप्रभु कहे ना कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खाए, और सब में सब आता है। ऐसे श्री स्वामी जी कह रहे ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस, और तिनका जो बयार के बस, सब परवश है, सब काल के अधीन है, सबका नियंता काल है। पर एक भगवान का भक्त है, तेरे सेवक को भो किछ नाही और जम न आवे नेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, और तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुरु का दिलासा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, अरे करिए कहा नवग्रह रंक। सूरदास जी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया, और देव सब रंक भिखारी। महाप्रभु भी कह रहे हैं और नवग्रह रंक, अर्थात क्या सामर्थ्य है इनकी, क्योंकि ये अंतिम सत्य है बाप, करी गोपाल ही की हुई, और जो कछु लिख राखी नंद नंदन, मेट सके नहीं कोई। करी गोपाल ही की हुई, तिनका जो बयार के बस। है रे मन गोविंद के है रे। पिछले 2-4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं आपका स्वर कुछ ढीला हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो गई क्या? रे मन ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है। जम की त्रास न सही रे मन, जम की त्रास न सही रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के है रही। एक बात मैं आपको और भी कहूं, आपको समझ नहीं आए ना कभी कभी कोई शब्द, पर गाया करिए, गाइए। तो ऐसे कभी कभी केवल भाव के साथ बह जाइए, पर गाइए। जब कीर्तन हो तो कीर्तन में आपका अभिनिवेश हो, प्रेम से कहिए रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने, आए परे सो गई रे
मन आए परे सो गए, रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के सूरदास भगवंत भजन करी, सूरदास भगवंत भजन, सूरदास भगवंत भजन करी, सूरदास भगवंत भजन के अंत बार कछु लइए रे मन, अंत बार कछु लइए रे मन गोविंद के है रे, रे मन गोविंद के है रे। और इस पद की अंतिम पंक्ति में श्री स्वामी जी कहते हैं, कहे श्री हरिदास विचार देखो, बोले विचार करके देखिए कि बिना बिहारी ना ही जस, बिना प्रभु के चरण से लगे ये जीवन व्यर्थ ही है, असफल है, व्यर्थ है, ये अपव्यय है, कि दुरुपयोग है जीवन का। देखो मैं आपको यहां बैठकर किसी सेठ साहूकार की बात बताने लगूं, किसी बड़े आदमी की बात बताने लगूं, अमुक के पास इतना घर, इतना सामान, आप सुनेंगे? आप क्यों सुनेंगे? कोई नहीं सुनना चाहता है किसी की बात। और नारायण स्वामी कहते, सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, अरे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। आप कभी श्रीमद् भागवत का यदि अध्ययन करें तो आप देखेंगे कैसे 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 प्रभुता संपन्न सम्राट इस धरा पर हुए। सूर्य चंद्रमा की गति को रोक देने वाले, जल थल को एक कर देने वाले, कैसे अद्भुत प्रतिभाशाली प्रभुता संपन्न सम्राट हुए। आज उनका कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है। नारायण स्वामी कह रहे, जिनके चलने से चट्टाने चूर हो जाया करती थी, रज सम होत पसान, कह रहे नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। इसीलिए कहते हैं धन जोबन सुख संपदा, ये तो बादर की सी छां, पर सहजो आखिर धूप है 84 के मां। इसीलिए कहते हैं भाई नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। और श्री स्वामी जी कह रहे विचार देखो, बोले खूब विचार करके देखो। अब विचार करेगा कौन? जिसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, वही तो विचार करेगा ना। बुद्धि नहीं, विवेक। बुद्धिमान तो आप हम सब हैं भाई, सब बुद्धिमान बैठे हैं यहां, पर विवेकवान होगा वो विचार करेगा। तो कह रहे विचार देखो, विचार देखो कहकर श्री स्वामी जी ने यह भी कह दिया, पहले विवेक प्राप्त करिए फिर विचार करिए। अर्थात कोई ऐसी भावना में बहकर कोरी बात आपसे नहीं कहते हैं, सत्य कहते हैं, सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं संत। कहे श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी ना ही जस, बिना बिहारी ना ही जस। काल का अतिक्रमण किसने किया? आज आप पीछे मुड़कर देखें, किसका स्मरण संसार करता है? या तो भक्त का करता है या भगवान का करता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, सब भूतपूर्व हो जाते हैं, नेता अभिनेता सब भूतपूर्व हो जाते हैं, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व अभिनेता। महाराज जी उसने दर्शन करने जा रहा था, देखो जीव कहां कहां सुख खोजता है, क्या दुर्दशा है। तो महाराज जी बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर
बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था विधायक, फिर उससे थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा था प्रत्याशी, और उससे भी छोटे अक्षरों में लिखा था उम्मीदवार। माने विधायक के प्रत्याशी के भी उम्मीदवार हैं। गाड़ी पर बहुत बड़ी नंबर प्लेट लिखी थी। तो यहां वहां तो व्यक्ति खोजता है अपने लिए कोई ठिकाना मिल जाए, पर भाई जिसे जिसे मिला उसे भी धूल में धूल होना है, नहीं मिला उसे भी धूल में धूल होना है। कह श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। इसीलिए संत कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे। मीठे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। यह जिए जान यही छिन भज, यह जिए जान यही छिन भज। और फिर संत कहते हैं भाई बहुत समझा दिया, अब इतना समझ के यह जिए जान यही छिन भज। महाप्रभु कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर, देर मत करिए, ये संसार अपार बिरत है, जम की त्रास न सही है। यह जिए जान यही छिन भज, यह जिए जान यही छिन भज। दिन बीते जात असार, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। सूर पाए यह समय लाभ ले, सूर पाए यह समय लाभ ले, सूर पाए यह समय लाभ ले, सूर पाए यह समय लाभ ले। दुर्लभ है यह बात, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज